क्यों इस दिन गलती से भी ना करें चंद्र का दर्शन। यदि गलती से देख भी लिया चांद तो जानिए क्या उपाय करें। नमस्कार दोस्तों, खूबसूरत चांद को देखना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन चांद मुसीबत भी बन सकता है, या आपने नहीं सोचा होगा। हिंदू मान्यताएं भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चांद देखने से रोकती हैं। मान्यता है कि इस दिन चांद देखने पर कलंक लगता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे कलंक चतुर्थी, पत्थर चतुर्थी, शिव चतुर्थी और डंडा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस चतुर्थी तिथि को चंद्रमा के दर्शन करने से मनुष्य कलंक का भागी बनता है और उसके ऊपर मिथ्या आरोप भी लगते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भी इस कलंक से नहीं बच पाए थे। गणेश चतुर्थी की रात्रि को चंद्र दर्शन करने के बारे में हमारे धर्म ग्रंथ में 2 कथाएं बताई गई हैं। पहली कथा में यह बताया गया है कि चंद्र दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए, और दूसरी कथा को सुनने से यदि भूलवश चंद्र दर्शन हो भी जाए तो उसका पाप नहीं लगता, अर्थात दोष दूर हो जाता है। तो चलिए सुनते हैं पहली कथा कि भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता कहा जाता है। जब उनको गज का मुख लगाया गया तो वे गजवदन के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुए और अपने माता पिता के रूप में पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करने के कारण वह अग्रपूज्य हुए। जब सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें अपने सौंदर्य पर अभिमान था। तब भगवान गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास कर रहे हैं। इसलिए क्रोध में आकर भगवान गजानन ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से तुम काले हो जाओगे। इस श्राप के बाद चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने बार बार भगवान श्री गणेश से क्षमा मांगी। तब गणेश जी का हृदय पसीज गया और उन्होंने कहा कि सूर्य के प्रकाश को पाकर तुम एक दिन पूर्ण होगे, अर्थात पूरी तरह से प्रकाशित होगे, लेकिन तुम्हारे मिथ्याभिमान के कारण आज का दिन तुम्हें दंड देने के लिए सदैव याद किया जाएगा। गणेश जी ने कहा कि आज के दिन को याद कर कोई भी व्यक्ति अब अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करेगा, और जो कोई व्यक्ति आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करेगा तो वह कलंकित होगा, उस पर झूठा आरोप लगेगा। भगवान श्री गणेश जी इसी श्राप के कारण भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं किया जाता। शास्त्रों में एक और कथा कही गई जिसको कहने सुनने से इस दोष का निवारण हो जाता है। सत्राजित नाम के एक यदुवंशी ने सूर्य भगवान को तपस्या से प्रसन्न कर स्यमंतक नाम की दिव्य मणि प्राप्त की थी। वह मणि प्रतिदिन स्वर्ण प्रदान करती थी। वह मणि बहुत ही दिव्य थी। उस मणि के प्रभाव से उस राज्य में रोग, चोरी, पाप, अग्नि, अकाल, अतिवृष्टि आदि का भय नहीं रहता था। एक दिन सत्राजित राजा उग्रसेन के दरबार में गए। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि यदि यह मणि राजा उग्रसेन के पास होती तो कितना अच्छा होता। यह बात किसी तरह सत्राजित को मालूम पड़ गई, इसलिए उसने यह मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। एक दिन जब सत्राजित का भाई प्रसेन जंगल में शिकार करने गया तो वहाँ पर सिंह ने उसे मार डाला। जब प्रसेन वापस नहीं लौटा तो लोगों को यह आशंका हुई कि चूंकि श्री कृष्ण जी उस मणि को चाहते थे, शायद इसीलिए उन्होंने प्रसेन को मारकर वह मणि ले ली होगी। लेकिन वह मणि सिंह के मुंह में ही रह गई थी। फिर जाम्बवान ने शेर को मारकर वह मणि ले ली। उधर जब भगवान श्री कृष्ण को यह मालूम पड़ा कि उन पर मणि चुराने का मिथ्या आरोप लग रहा है तो वे सच्चाई का पता लगाने जंगल में चले गए। ढूंढते ढूंढते वह जाम्बवान की गुफा तक जा पहुँचे और वहाँ पर जाम्बवान से मणि लेने के लिए उन्होंने उसके साथ 21 दिनों तक घोर संग्राम किया। अंत में जाम्बवान समझ गया कि यह कोई साधारण मानव नहीं, श्री कृष्ण तो साक्षात ईश्वर ही हैं, जो त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में उनके स्वामी थे। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जाम्बवान ने तब खुशी खुशी वह मणि भगवान श्री कृष्ण को दे दी तथा अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी उनसे करवा दिया।
वह मणि लेकर भगवान श्री कृष्ण ने पुनः सत्राजित को लौटा दी। सत्राजित मणि पाकर और सच्चाई जानकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी खुश होकर अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह प्रभु श्री कृष्ण के साथ कर दिया। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि यदि भूलवश भाद्रपद मास की चतुर्थी को चंद्र दर्शन हो भी जाए तो इस प्रसंग को सुनाने से चंद्र दर्शन होने का दोष नहीं लगता है। यदि गणेश चतुर्थी को जाने अनजाने में चंद्रमा का दर्शन हो भी जाए तो इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। सिंह प्रसेन मंडवधीत सिंहो जामवत हता सुकुमार मारोदिस्तव होइश संयमंतकः। जो जातक संस्कृत में इस मंत्र को ना बोल पाए वह इसे हिंदी में बोले। उपरोक्त मंत्र के अर्थ हैं, सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह को जामवान ने मारा। हे सुकुमार बालक, तू मत रो, यह संयमंतक मणि तेरी ही है। मान्यता है कि इस मंत्र के प्रभाव से कलंक नहीं लगता और जो मनुष्य झूठे आरोप प्रत्यारोप में फंस जाए वह भी इस मंत्र को पूर्ण श्रद्धा से जप कर सभी आरोपों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। भागवत की संयमंतक मणि की कथा सुनने या पढ़ने से अशुभ फल दूर होता है। यदि आपने जाने अनजाने में चतुर्थी का चांद देख भी लिया तो आप ये छोटे छोटे उपाय भी कर सकते हैं। अपने पड़ोसी की छत पर एक छोटा सा कंकड़ के बराबर पत्थर फेंक दें। शाम के समय अपने अति प्रिय निकट संबंधी से कटु वचन बोलें और अगले दिन सुबह उनसे माफ़ी अवश्य मांग लें। आईने में अपनी शक्ल देखकर आईने को पानी में बहा दें या 21 अलग अलग पेड़ के पत्ते तोड़कर अपने पास रखें। मौली में 21 दुर्वा बांधकर मुकुट बनाएं और इस मुकुट को गणपति मंदिर में श्री गणेश जी के सिर पर सजाएं। इसके अलावा रात के समय मुंह नीचे और आंख बंद करके आकाश में स्थित चंद्रमा को आईना दिखाएं। इसके बाद इस आईने को चौराहे पर जाकर के फेंक दें। गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति पर 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। इनमें से 5 लड्डू अपने पास रखकर शेष ब्राह्मणों में बांट दें। शाम के समय सूर्यास्त से पहले किसी पात्र में दही शक्कर डालकर घोल लें और इस घोल को किसी दोने में रखकर इसमें अपनी शक्ल देखें और इस समस्या को मन में कहकर इस घोल को किसी कुत्ते को खिला दें। ये सारे छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं। यह जानकारी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर दी गई है। इसके प्रयोग के परिणाम स्वरूप के लिए कोई व्यक्तिगत दावा नहीं है और ना ही इसका मकसद अंधविश्वास को फैलाना है। यदि आप हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं तो आप विश्वास के साथ छोटे छोटे उपाय को अपना सकते हैं। मेरे चैनल पर ऐसी जानकारियाँ और कथाएँ आपको आगे भी मिलती रहेंगी। यदि आपको यह जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, उसको अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। आपका दिन शुभ